हिमाचल प्रदेश के शिमला में नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ी से मलबा गिरा। हादसे का वीडियो आया सामने, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। एमपी के उज्जैन में जोरदार बारिश हुई। शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी। कई इलाकों में है बाढ़ जैसे हालात। नदी के पास के इलाकों को कराया गया खाली। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश। तराली में यातायात पर पड़ा असर। अस्थायी लॉक ब्रिज निर्माण का काम किया गया तेज। एमपी के धार में बारिश का कहर जारी। नदी पार करते समय बह गई पिकअप। सामने आया वीडियो। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। धार में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लोगों के घरों और दुकानों में घुसा पानी। व्यापारियों ने लगाई मदद की गुहार। धार में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा। कलेक्टर ने आदेश जारी किया। मध्य प्रदेश के नीमच में गाड़ी में टीम सहित बह गए मेडिकल ऑफिसर। गांव वालों ने बचाई 5 लोगों की जान। एमपी के बागेड़ी नदी में बड़ा हादसा टला। पुलिया पार करते समय पानी में बही कार। ग्रामीणों ने कार सवार को सुरक्षित बाहर निकाला। जोधपुर में लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं लूनी नदी। कुछ लोग जेसीबी का भी सहारा ले रहे हैं। घग्गर नदी पर बने बांधों को खतरा। प्रशासन लगातार रख रहा है निगरानी। टूटने से बचाने के लिए मजबूत किए जा रहे हैं बांध। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ा। खोलने पड़े सलाल बांध के गेट। हिमाचल की मंडी में सीएम ने बाढ़ का किया हवाई सर्वे। बारिश और भूस्खलन से हुई तबाही का लिया जायजा। दिल्ली में अब घटने लगा है यमुना का जलस्तर, लेकिन खतरे के निशान से अब भी ऊपर है नदी का वाटर लेवल। एनसीआर के कई हिस्सों में अभी भी भरा है बाढ़ का पानी। नोएडा के कुछ इलाके अभी भी यमुना के पानी में डूबे हैं। नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ जैसे हालात। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। गुजरात में खोले गए सरदार सरोवर डैम के गेट। नर्मदा नदी में वाटर लेवल बढ़ने से डैम को खतरा। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रभावित लोगों से मुलाकात की। हर संभव मदद का आश्वासन दिया। भारत को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, लगता है हमने भारत रूस को खो दिया। दोनों देश चीन के प्रभाव में आए। भारत के साथ रिश्तों को नए सिरे से जोड़ना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी की फिर से की तारीफ। कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बिगड़ी तबीयत। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में कराए गए भर्ती। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का आरोप। बोले, ये पढ़ने नहीं देना चाहते। सरकार के उल्टे दिन शुरू। केरल कांग्रेस के बिहार बीडी वाले पोस्ट पर तेजस्वी यादव का बयान। बोले, कोई आपत्तिजनक बात कही तो माफी मांगे। बिहार बीडी वाले बयान को लेकर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर निशाना। प्रोपेगेंडा ना फैलाए भारतीय जनता पार्टी। अजित पवार और महिला आईपीएस के बीच बहस। महिला आईपीएस अफसर को अजित पवार की धमकी देने वाला वीडियो हुआ वायरल वीडियो को लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत का अजित पवार पर निशाना। कहा, यह महाराष्ट्र की हालत साफ दर्शाता है। पीईटी परीक्षा से पहले प्रयागराज जंक्शन पर परीक्षार्थियों की भीड़। बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के जंक्शन पर पहुंचने के चलते अफरा तफरी का माहौल। दिल्ली में मुंडका बक्करवाला टोल के विरोध में इमरजेंसी बैठक। 14 सितंबर को आंदोलन की चेतावनी। टोल हटाने की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। यूपी के बाराबंकी में कावड़ियों और पुलिस के बीच विवाद। पुलिसकर्मी पर लगा कावड़ियों को थप्पड़ मारने का आरोप। सड़क पर लगा रहा घंटों जाम। यूपी के मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं के दखल पर विवाद हुआ। हिंदुओं की प्रॉपर्टी खरीदने पर बैन का आरोप लगा। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में उपद्रव। भीड़ ने दरगाह में लगे राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा। तो वही भीड़ ने पुलिस के सामने की तोड़फोड़। पूरे शिल्ला पट को तोड़ डाला। 3 दिन पहले लगाया गया था शिलालेख। पुलिस टीम पर भी भीड़ का हमला। महिला कांस्टेबल के साथ हाथापाई की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चीफ दरखन शाह अंद्राबी का बड़ा बयान। हजरत बल दरगाह सुरक्षित। आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। एमपी के सागर में 12 वफात के जुलूस में विवादित नारे लगाए गए। सिर तन से जुदा के नारे। विवादित नारों पर भड़के हिंदू संगठन। आरोपियों पर एनएसए लगाने की मांग। शिवसेना ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। संभल के चंदौसी में 12 वफात के जुलूस में डीजे को लेकर विवाद। जुलूस में शामिल लोगों का पुलिस से विवाद हुआ। यूपी के सीतापुर में 12 वफात के जुलूस के दौरान 2 समुदाय में विवाद हुआ। दूसरे रास्ते पर जुलूस लेकर पहुंचे। मुंबई में हलाल सोसाइटी पर बढ़ा बवाल। मीरा रोड पर जुटे शिवसेना कार्यकर्ता। महाराष्ट्र के पुणे में अनंत चतुर्दशी समारोह को लेकर तैयारियां तेज हुई। समीक्षा के लिए किया गया रूट मार्च। बिहार के किशनगंज में तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराई। हादसे के बाद गाड़ी में लगी आग। गाड़ी के अंदर से विदेशी शराब बरामद।
बिहार के पटना में एक थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का थर्माकोल जलकर आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बिहार के नवादा में कार में लगी भीषण आग, हादसे में बाल बाल बचा कार चालक, हादसे में कार जलकर आग हुई। यूपी के लखनऊ में एक दुकान में लगी भयंकर आग, देखते ही देखते पूरी दुकान चपेट में आई, लाखों का नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक कंपनी में लगी भयानक आग, हादसे में लाखों का सामान जलकर आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। यूपी के वाराणसी में एक होटल में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हुआ, आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट में बड़ा हादसा होने से जला गर्म लोहा छलका, बाल बाल बचे मजदूर, वीडियो आया सामने। बिहार के फारबिसगंज में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू होकर पेड़ से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत। बिहार के सुपौल में 2 बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे में 4 घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, 3 की हालत गंभीर। राजस्थान के बूंदी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पैदल चल रहे 2 युवकों को बेरहमी से कुचला, हादसे में एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। यूपी के सोनभद्र में बेकाबू कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, हादसे में पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। एमपी के राजगढ़ में नदी में गिरी बेकाबू कार, ड्राइवर की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, क्रेन की सहायता से कार को नदी से बाहर निकाला गया। राजस्थान के जयपुर में बुलडोजर कार्रवाई, करीब 16 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाने की हो रही थी कोशिश, बड़ी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। यूपी के एटा में नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, दर्जनों जगह से हटाया गया अवैध कब्जा, कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के रामनगर में जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशियां मातम में बदली, डीजे की धमक से युवक की मौत हुई। झांसी में पिटबुल डॉग के हमले से महिला घायल हुई, पड़ोसन से मिलने गई थी महिला, तभी कुत्ते ने किया जानलेवा हमला। एमपी के सिवनी में आवारा कुत्तों ने मासूम बच्ची पर किया हमला, हमले में बच्ची की हुई मौत, परिजनों में पसरा मातम। हिमाचल प्रदेश के मंडी में घर की रसोई में मिला 8 फीट लंबा सांप, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। राजस्थान के उदयपुर में एक शिव मंदिर में शिवलिंग के पास बैठा दिखा सांप, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया, सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। छत्तीसगढ़ के बालोद में ट्रैक्टर ट्रॉली में चढ़ा 7 फीट लंबा अजगर, सांप को देख गांव में मचा हड़कंप, सूचना मिलते ही वन विभाग ने सांप का रेस्क्यू किया। यूपी के बहराइच में खेत में काम कर रही महिला पर तेंदुए ने किया हमला, चीख सुनकर आसपास के लोगों ने की मदद, मेडिकल कॉलेज में चल रहा है महिला का इलाज। उत्तरकाशी में भूख हड़ताल पर बैठी छात्र नेता कुलपति का पुतला फूका, कई मांगों को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। एमपी के नरसिंहपुर में सड़क न होने से आदिवासी परेशान, लकड़ी का पुल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर। जमुई जिले में पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला किया, पुलिस पदाधिकारियों पर लाठी और डंडों से हमला किया गया, घटना का वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सड़क न होने से लोग परेशान, पानी में डूबकर शव ले जाने को मजबूर। कचरा मुक्त दिल्ली के लिए राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। एमपी के उज्जैन पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा, बाबा महाकाल के किए दर्शन, महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी का 5वीं बार जलाभिषेक, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा और यमुना का मंदिर परिसर में स्वागत। यूनिवर्सिटी में छात्रा ने क्लासमेट को जड़ा थप्पड़ ही थप्पड़, कार में बैठकर 1.5 मिनट में मारा 26 तमाचा, लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, 5 गिरफ्तार, ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारी से लूटकांड में शामिल थे। प्रतापगढ़ में पुलिस से मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी रवि पासी हुआ घायल, पुलिस ने आरोपी से तमंचा, कारतूस और लूट के पैसे किए बरामद। राजस्थान के अजमेर में गणेश मंदिर में चोरी हुई, कैमरे में कैद हुई चोरी की घटना, चोरों ने गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ा चांदी का हार चुराया। हरियाणा के नूह में बदमाशों ने हथियार के दम पर ज्वेलरी शॉप लूटने की कोशिश की, दुकानदार ने पूरी हिम्मत से किया सामना और एक बदमाश को धर दबोचा। यूपी के गोरखपुर में पेट्रोल पंप पर आपस में भिड़ी 2 लड़कियां, दोनों के बीच जमकर चले लात और घूंसे, पास खड़े हुए लोगों ने किया बीच बचाव। यूपी के लखनऊ में दबंगों ने चौकी में तोड़फोड़ की, सफाई कर्मी को पीटा, पुलिस को दी धमकी। एमपी के छतरपुर में शराबियों ने युवक के साथ मारपीट की, 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में तमंचा लहराकर रील बनाने वाले युवक पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने गिरफ्तार कर सिखाया सबक। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शेयर बाजार घोटाले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, दोनों पर लगभग 6 करोड़ 40 लाख की ठगी का आरोप है। बिहार के नालंदा में फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में बदमाशों ने किया लूटपाट की कोशिश, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के झांसी में रुपए के लेन देन को लेकर 2 लोगों में मारपीट हुई, एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात और घूंसे।
एमपी के ग्वालियर में अवैध हथियार से फायरिंग करने का वीडियो वायरल, आदतन अपराधी बताया जा रहा है युवक। बिहार में हाजीपुर शहर के बीचों बीच चल रही थी शराब फैक्ट्री, भारी मात्रा में बरामद हुई देसी और विदेशी शराब बनाने के उपकरण से 2 लोग गिरफ्तार। तेलंगाना में मीरा भाईंदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 13 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के शिवपुरी में 30 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 6 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। 2026 G20 समिट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, ट्रंप ने कहा 2026 का G20 शिखर सम्मेलन मियामी और फ्लोरिडा में किया जाएगा आयोजित। चीन ने लॉन्च किया नया सैटेलाइट, शियान 29 सैटेलाइट अपनी कक्ष में पहुंचा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सर्बिया में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज, लोगों ने फ्लैश लाइट जलाकर प्रदर्शन किया, रेलवे स्टेशन की छत गिरने को लेकर विरोध जारी। सर्बिया में यूनिवर्सिटी में फ्री इलेक्शन की मांग के लिए प्रदर्शन तेज हुआ, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। पेरू में दर्दनाक सड़क हादसा, धुंध के चलते दर्जनों गाड़ियां हादसे का शिकार हुई, कई लोगों के हताहत होने की खबर। श्रीलंका में बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी यात्रियों से भरी हुई बस, हादसे में 15 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाया बैन, मंत्रालय में रजिस्ट्री नहीं करने के कारण फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी बैन किया। डेनवर में भयानक विमान क्रैश हुआ, क्रैश में 2 लोगों की मौत, विमान का इंजन फेल होने के कारण हादसा हुआ। उत्तरी पेरू में जोरदार धमाका, हादसे में 11 लोगों की मौत, करीब 30 घरों को पहुंचा नुकसान, अधिकारियों ने जानकारी दी। हमास ने 2 इजरायली बंधकों का जारी किया वीडियो, साल 2023 में म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास ने दोनों इजरायली नागरिकों को बनाया था बंधक। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया रूस, अफगानिस्तान को भेजी मदद, जोरदार भूकंप के झटकों से मची तबाही। कनाडा में जंगल की आग का कहर, रिहायशी इलाकों समेत हाईवे तक पहुंची आग, हालात बद से बदतर। भूकंप के झटकों से सहमा अफगानिस्तान, 5.8 तीव्रता के लगे झटके, एक हफ्ते में दूसरी बार आया भूकंप। सूडान में पिछले हफ्ते हुए लैंडस्लाइड में अब तक 200 बच्चों की मौत, तकरीबन 1000 लोगों के मारे जाने की जताई जा रही आशंका। मेक्सिको के लॉस काबोस में तूफान और बाढ़ बारिश का तांडव, सड़कों पर बहता दिखा सैलाब। और फ्रांस में तूफान से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित, जगह जगह जलभराव से यातायात पर असर। Zee News.